अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 13th लेसन फॉर दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल। एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स, ये दो कोर्सेज मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो उसको कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्री लांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूँगा इंटरनेशनल मार्केट से। बच्चों के प्रोफाइल बनवाना और उनको काम दिलवाने के लिए गाइड करना मेरी जिम्मेदारी होगी। कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। इस कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला बैच इस वक्त जारी है, पाइथन का पहला बैच जारी है और 30 जून 2024 को होपफुली ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि वो एक्सेल का भी कोर्स शुरू करें जो कि 30 जून के बाद ऑफिशियली लॉन्च होगा। और उसके बाद उनको भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद हम फ्रीलांस काम करने की कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। शुरू करते हैं अपना लेसन। ये वो वर्कशीट है जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं अपने पेरोल के लिए। अपने लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 12 में हमने यूज़ की थी एक वर्कशीट जो कि हमें एक यूज़र की तरफ से भेजी गई थी। उनको कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ रहे थे और कुछ उनके सवालात थे, तो हमने वो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे और उनके सवालात के जवाब दिए थे। और वो एक बड़ी अच्छी टीचिंग एक्सरसाइज थी, लर्निंग एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो उस लेसन नंबर 12 की वर्कबुक का लिंक वीडियो नंबर 12 के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। लेसन नंबर 11 की वर्कशीट को राइट माउस क्लिक करके मूव और कॉपी, और उसके बाद मैं क्रिएट अ कॉपी और आई विल मूव इट टू द एंड। ओके कर लेते हैं और डबल क्लिक करके इसको लेसन नंबर 13 का नाम दे देते हैं। तो लेसन नंबर 13 की वर्कशीट एग्जैक्ट रेप्लिका है लेसन नंबर 11 की। कुछ डेटा रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट नाउ। और उसके बाद आप देखें कि हम आज सीखेंगे कि वर्कशीट को थोड़ा सा एफिशिएंटली कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, और कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स मज़ीद सीखेंगे। हाँ, ऑल्दो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि किसी भी कंपनी में तमाम एम्प्लॉयज़ का आवरली रेट एग्जैक्टली सेम हो। हाउएवर हमने सिंप्लिसिटी के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए आवरली रेट सेम रखा हुआ है। तो किसी भी कॉलम में आपका एग्जैक्टली सेम वैल्यू हो तो उसको एफिशिएंटली वर्कशीट को कैसे बना सकते हैं। मैं आवरली रेट यहाँ पे लिख देता हूँ, 50 कर देता हूँ और सेल B2 में लिखता हूँ आवरली रेट। ठीक है, हमने आवरली रेट को कई सारी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पे कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F2 का बटन मैं दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे। आप देखें कि ये ब्लू हाईलाइट, जो यहाँ पे भी ब्लू हाईलाइट है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला सेल यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये रेड एक हाईलाइट है, ये रेड वाला सेल इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमने C5 को मल्टीप्लाई किया D5 से, यानी इस सेल को मल्टीप्लाई किया इस सेल्स की वैल्यू से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 से। ठीक, मैं जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ D5 को और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हम एक सेल C2 को रेफरेंस कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है। एंटर कर देते हैं और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेता हूँ, तो यू सी कि ऑल ऑफ अ सडन वी आर हैविंग सम इश्यूज़। और उसकी वजह ये है कि सेल रेफरेंस चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, F2 दबाऊँ, तो आप देखेंगे कि सेल हमारा C5 यूज़ हो रहा है, C2 यूज़ हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और F2 दबाऊँ, क्योंकि हमने फार्मूला कॉपी किया है, तो ये सेल रेफरेंस हमारा चेंज हो गया। इस वक्त रेड C3 आ गया है यहाँ पे और इसमें कुछ वैल्यू एंटर नहीं है, और दैट्स वाई इट इज़ कैलकुलेटिंग 0। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और F2 दबाऊँ, तो इस वक्त ये रेड सेल जो है ये रेफरेंस कर रहा है आवर्स वर्क के सेल को। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, F2 दबाता हूँ, C2 को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ इस तरह से, और F4 दबा देता हूँ, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई है। एंटर कर देते हैं और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि वैल्यूज़ दोबारा से आ गई हैं। इसको सेव कर लेते हैं और मैं यहाँ से जाके राइट माउस क्लिक करके इस कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ और इट विल मेक नो डिफरेंस टू दिस वैल्यू। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे भी हमने अपने उस कॉलम को यूज़ किया हुआ था जिसको हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे रेफरेंस एरर्स आ गए हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी वर्क शीट थोड़ी सी छोटी हो गई है, देखने में आसान है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ तो वेरी इजीली मैं तमाम वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। टाइम बचेगा, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे स्पेस बचेगी, देखने में बेहतर लग रहा है, और उसके अलावा काम करना आसान है। और आई थिंक
प्रोसेसिंग पावर पे भी फ़र्क पड़ेगा अगर नंबर ऑफ़ रॉस बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ डेटा, अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो। ठीक, अब यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। F2 दबाते हैं, यहाँ पे रेफरेंस चेंज हो गया है और मैं यहाँ पे भी इस सेल को रेफरेंस कर लेता हूँ। C2 का रेफरेंस आ गया, हमें इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है। मैं C2 को दोबारा से सेलेक्ट करूँगा और F4 दबा देता हूँ, एंटर कर देते हैं और उसके बाद इस वैल्यू को ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ और हमारे पास ओवर टाइम भी कैलकुलेट हो गया है सही से। ठीक, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्क। थोड़ा सा आपको टाइम कम लगेगा यहाँ पे और उसके अलावा शीट थोड़ी सी छोटी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जो टैक्स कैलकुलेशन हमने नहीं किया, इसमें ज़ाहिर है हर एम्प्लॉय को तकरीबन हर मुल्क में कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो मैं इसको चेंज करके कहता हूँ ग्रॉस सैलरी और यहाँ पे हम टैक्स रेट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स रेट 10% है किसी कंपनी में, या गवर्नमेंट का टैक्स जो उसने देना है वो 10% है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम टैक्स को अलग से कैलकुलेट कर लें और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू पे मैं जाऊंगा इज इक्वल टू का साइन और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं टाइम्स यानी एस्टेरिस्क इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज का साइन डाल देते हैं क्योंकि ये परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 10% कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एंटर करते हैं और आप देखेंगे कि इस वैल्यू पे तकरीबन टैक्स बन रहा है $36.75। इस सेल पे दोबारा से क्लिक करते हैं क्योंकि हम रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहते। F2 दबा देता हूँ मैं, C3 को चेंज करके मैं F4 दबा देता हूँ तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई है। इस एंटर कर देते हैं इसको और उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके हम इस डबल क्लिक करके मैंने तमाम सैलरीज़ का 10% टैक्स कैलकुलेट कर लिया है और मैं इसको 2 डेसिमल वैल्यूज़ दे देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा टैक्स हो गया। अब पोस्ट टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस कॉलम में कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एफिशिएंट तरीका हम सीखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये नेट सैलरी देख लेते हैं आफ्टर टैक्स। और नेट सैलरी देखने का तरीका एक ये हो सकता है कि इज इक्वल टू का साइन I5 का सेल और माइनस 10% टैक्स और एंटर करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो कि पोस्ट टैक्स आपका अमाउंट है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं और हमारे पास नेट सैलरी आ गई है बग़ैर किसी आफ्टर टैक्स। ठीक, बजाय इसके कि 2 कॉलम आप रखें यहाँ पे, अगर हालांकि कुछ सूरतों में ये टैक्स की वैल्यू अलग से आपको शो करना लाजमी होती है, हाउएवर हम देखते हैं कि हम इस कॉलम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं और मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ यहाँ से तमाम वैल्यूज़ को और उसके बाद मैं इस सेल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर्सर ले आते हैं और मैं क्लिक करूँगा इस सेल को 1 मोर टाइम और उसके बाद मैं माइनस का साइन दबा देता हूँ और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जस्ट इग्नोर दिस क्योंकि ये रेफरेंस चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे नेट सैलरी कर सकते हैं और इस कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट, और यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी आर कैलकुलेटिंग, F2 दबाता हूँ मैं, वी आर कैलकुलेटिंग सैलरी आफ्टर 10% टैक्स। ओके, और अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ टैक्स को 12% कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ विद इन अ सेकेंड चेंज हो गई, लेस देन अ सेकेंड। ठीक, तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस। और उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन एंटर कर देते हैं। ये थी सैलरी बिफोर टैक्स टोटल सैलरी और ये सैलरी थी आफ्टर टैक्स। ठीक, तो ये थी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मैं टैक्स परसेंटेज कर देता हूँ इसको और यहाँ पे आपने आवरली रेट चेंज कर सकते हैं इजीली और यहाँ पे टैक्स आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा से 10% कर देते हैं इसको। तो इस तरह से आप थोड़ी सी वर्कशीट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और रेफरेंसिंग को समझने के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए पहले हमने एक सेल को एब्सोल्यूटली रेफरेंस किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाएं
تو یہ ایبسولوٹ ریفرنس ہے، کالم سی ہے اور را 3 ہے، اور یہ ایبسولوٹلی ریفرنس ہو رہا ہے کسی بھی ویلیو کے لیے۔ اب چیک کرتے ہیں کہ آپ ایک کالم آف ڈیٹا کو کیسے ایبسولوٹلی ریفرنس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل فار دی پرپز آف لرننگ میں کہتا ہوں کہ جی من سیلری، منیمم سیلری، واٹ از دی منیمم سیلری، اور میں یہاں پہ فارمولا لکھوں گا اور میں یہاں پہ من کرتا ہوں اوپن پیرنتھیسز، اور اس سیلری کو، اس تمام سیٹ آف ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، انٹر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سپوز کریں کہ یہ منیمم سیلری آپ کو یہاں پہ بھی لکھنی ہے، اور میں اس کو کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی، اور یہاں پہ اس فارمولے کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کنٹروورسی اسکیپ دبا لیتے ہیں کہ منیمم سیلری جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے دیٹ از ایبسولوٹلی رائٹ $287.50، لیکن یہاں پہ ہم نے صرف سیل کو کاپی کیا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کیا ہے تو ویلیو چینج ہو گئی ہے۔ تو وائی از دیٹ؟ میں ڈریگ کروں اگر اس کو فار ایگزامپل فار لرننگ پرپز اگین، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ منیمم سیلریز چینج ہو رہی ہیں، حالانکہ یہ تمام کا تمام ہمارا جو فارمولا تھا وہ سیم ہے، ٹھیک۔ F2 دباتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا کالم ریفرنس پورا چینج ہو رہا ہے بیکاز ہم نے فارمولے کو ڈریگ کیا ہے۔ یہاں پہ کلک کرتے ہیں، F2 دباتے ہیں، تو یہ پہلا والا سیل جو ہے یہاں سے نکل گیا ہے، ٹھیک۔ تو اس کو بھی ایبسولوٹلی ریفرنس کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ جا کے F2 دبائیے، اس تمام کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور F4 کی کی میں دبا دیتا ہوں، انٹر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر میں ڈریگ کروں یہاں پہ تو ہمارے پاس تمام ویلیوز صحیح آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام سیلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور دیٹ از ہاؤ، یہ اس کا مقصد یہ تھا منیمم سیلری کا، تاکہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ پورا کا پورا کالم کیسے ایبسولوٹلی ریفرنس ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک سوال کسی نے پوچھا تھا، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اگر میں ایک یہاں پہ لکھوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈریگ کروں اس کو، تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا کاپی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ جانا پڑتا ہے اور فل سیریز کرنی پڑتی ہے۔ از دیر اے شارٹ کٹ، از دیر اے وے ٹو چینج دس بیہیویئر ٹو آٹومیٹیکلی انکریمنٹ دی نمبرس رادر دین کاپینگ دی نمبرس اینڈ دین چینجنگ دی ویلیو؟ تو میں اس کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بیک اسپیس دباتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں، تمام ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہاں پہ 1 لکھتے ہیں، اور اس کے بعد فل ہینڈل لے کر آئیں گے اپنا رائٹ ہینڈ سائڈ کارنر پہ، لوور سائڈ پہ، کنٹرول کی میں دبا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر میں ڈریگ کروں اس پہ تو نمبر آٹومیٹیکلی انکریمنٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ 1 لکھیں اور اس کے بعد صرف لیفٹ ماؤس کر کے ڈریگ کریں تو یہ نمبر انکریمنٹ نہیں ہوں گے، ویلیوز کاپی ہوں گی۔ اور اگر آپ یہاں پہ نمبر لکھ کے اور کنٹرول دبا کے فل ہینڈل کو یوز کریں، آپ دیکھیں گے یہ فل ہینڈل کے ساتھ ایک پلس کا سائن آ رہا ہے، یعنی ویلیوز انکریمنٹ ہو رہی ہیں۔ تو میں یہاں پہ نمبر آٹومیٹیکلی چینج کر رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا سوال کا جواب۔ تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس ورک شیٹ کو سیو کر لیتے ہیں۔ اس کا ریفرنس میں آپ کو، اس ورک شیٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن کچھ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، خواتین کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اپنے کاموں کو دیانتداری سے کریں، کسی کام کو دیانتداری سے کرنا بھی عبادت ہے، اور کسی بھی علم کو سیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی جزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔